हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग ऑल यू। दोस्तों सभी को नमस्कार। आज हमारा 1 दिसंबर 2022 का टियर 1 का CGL का जो मैथ का पेपर है वो सेकंड पारी का है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि एक त्रिभुज के कोण x माइनस 46 यानी कि x माइनस कितना है 46 है, दूसरा दे रखा है x प्लस 196, आगे दे रखा है 8x, ये वैल्यू दे रखी है। अब आपको पता है कि ही क्या दे रखा है, त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, वैल्यू हमारे पास रहती है। पहले आप x को क्लियर करो, 8x और x कितना आ गया 9x और x कितना आ गया 10x। x की वैल्यू हमारे पास 10x आ गई, ठीक है, इनको काट दो। आगे देखो, यहाँ पे माइनस के 46 है और प्लस के 96 है। माइनस करूँगा तो 6 में से 6 गया तो क्या बच गया 0, 9 में से 4 गया तो क्या बच गया 5, यानी कि 10x प्लस 5 बच गया। प्लस 50 को मैं यहाँ पे इधर लाऊंगा तो यानी कि 180 में से यदि 50 माइनस किया तो कितना बच गया 130। 10x की वैल्यू यदि हमारे पास 30 है तो 0 से 0 कट गया। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 13। और यदि हमारे पास x की वैल्यू यदि 13 है तो हमसे पूछा क्या है 2x की वैल्यू। जब हमारे पास एक x की वैल्यू यदि 13 है तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी 13 दूनी 26 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि x की पावर 9 मल्टीप्लाई x की पावर 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1/x की पावर 4 है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो नीचे जाके क्या होगा प्लस में जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 आ गया गुणा x की पावर यानी कि 1/x की पावर 6, यानी कि ये ऊपर यदि माइनस में था तो नीचे जाने के बाद में किस में हो गया प्लस में। इन दोनों का गुणा किया तो यानी कि यहाँ पे 9 और 5 कितना आ गया 14, यानी कि x की पावर कितना आ गया 14 आ गया। जबकि नीचे 4 और 6 कितना आ गया 10, यानी कि x की पावर कितना आ गया 10 आ गया। इनको काटा तो हमारे पास वैल्यू कितनी बच गई x की पावर 4 बच गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। इतना एक्यूरेट आपको समझाने में, यानी कि मुझे पता है कि कई घिचपिच करते हैं, और आपको एक लास्ट के क्वेश्चन में आपको एक लॉजिक भी दूंगा। आप बोलोगे कि वास्तविक बात है कि ऐसा ही होता है, आप कन्फर्म भी कर लेना थोड़ा सा यदि आपको टाइम हो तो। चलो लास्ट के क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है वो, तो देखिए इसमें। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं करना, साइन अल्फा और माइनस साइन बीटा इसका फॉर्मूला यही है, तो ये तो आपको याद करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन का कोस का इनका आपको फॉर्मूला याद करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो वो तो एक फॉर्मूला है उसकी बात अलग। एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। माना कि स्कूटर के मूल्य कितना है 100, इस पर 10% का मतलब कितना आ गया 110/100 मल्टीप्लाई 5% का मतलब कितना आ गया 105 मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे 15% का मतलब कितना आ गया 115 मल्टीप्लाई 100। पहले तो आप 0 से 0 कट गया तो यहाँ पे कितना बच गया 11/10, यहाँ पे कितना बच गया 21/20, काट के देख लेना। यहाँ पे कितना बच गया 23/20, और गुणा किससे करेंगे हम 100 से, ठीक है। 100 से हमने गुणा कर लिया। आप यानी कि आप चाहो तो यहाँ पे 100 भी रखो, और आप चाहो तो कुछ बड़ी संख्या रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो 0 से 2 0 कट गई, 10 गुणा 2 किया तो 20, और 20 दूनी कितना गया 40। नीचे हमारे पास 40 वैल्यू आ गई, और हमने जो वस्तु का मूल्य माना था वो कितना था 100, इसका ध्यान रखना आप। 21 तिया 63 हासिल 6, 21 दूना 42 और 6 कितना गया 48, गुणा किससे करूँगा 11 से, 11 तिया 33 हासिल 3 बच गया, 11 8 88 और 3 कितना गया 91 हासिल 9 बच गया, 11 4 44 और 9 कितना गया 53। इसमें यदि मैं 4 का भाग दूंगा तो यानी कि आप 4 का भाग दो, इसका भाग मत दो, क्योंकि गुणा 10 कर दिया 0 की जगह, भाई 4 10 40 हो गया ना, ठीक है। क्योंकि इसको तोड़ दिया इसलिए कि 10 बाद में आप पॉइंट लगा लेना, आप तो 4 का भाग दो, 4 एकम 4 1 बार गया। अब कितना बच गया 1, 4 तिया 12, फिर कितना बच गया 1, 4 दूनी 8, अब कितना बच गया 3, आगे कितना है 4 उनटे 32। अब यानी कि यहाँ पे आने के बाद में केवल 1 बचा और नीचे कितना है 10 है, तो पॉइंट लगाऊँ तो कितना आएगा 132.8। आगे पॉइंटों में जो भी आ रहा है वो अलग बात है, बट यहाँ पे 132.8 है। 100 रुपये की वस्तु को खरीदा था, और यहाँ पे वर्दी के बाद में यानी कि ये हो गए कीमत स्कूटर, वर्दी होने के बाद में कितना 132.8, तो वर्दी कितनी की हुई 32.8 की। तो यानी कि आगे पॉइंटों में आप निकालोगे तो यही आएगा हमारे पास कितना 32 सही 33/40% की क्या हो गई वर्दी हो गई। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। कुछ है ही नहीं, देखो वो तो ओनली हाँ थोड़ा कैलकुलेशन है, आगे देखिए। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेमी है। समबाहु यानी कि सभी भुजा क्या है समान है, कितनी 12 सेमी, 12 सेमी और 12 सेमी है। इस समबाहु त्रिभुज के परिघत यानी कि चारों तरफ करने पर वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, यानी कि बाह्य जो बाहर का वृत्त है उसकी त्रिज्या पूछी है, यानी कि यहाँ से इसकी त्रिज्या के बारे में पूछा है। यानी कि हाँ बाह्य वृत्त तो पूछ नहीं, सॉरी ये बाह्य वृत्त थोड़ी पूछा है, परिवृत्त तो यानी कि तो अंदर का वृत्त है। यानी कि आपको पता है कि 4, हाँ बिल्कुल, यानी कि ये आपको पूछा है कि
हाँ 8, बिल्कुल। यानी कि ये आपको अंदर का ही पूछेगा, यानी कि हाँ इसके अंदर जो भी एक त्रिज्या है उसके बारे में पूछा है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, a/√3। बस यही को फॉर्मूला है, a/√3। यानी कि परिगत यानी कि जो बाहर अंदर का जो त्रिभुज है इसमें बनेगा, सॉरी एक वृत्त, और उस वृत्त का यानी कि क्या पूछी है आपसे, त्रिज्या पूछी है। त्रिज्या निकालने के आपके फॉर्मूला क्या है कि a/√3। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 है, और बटे में क्या है, √3। अब इसको सोल्व करने के लिए हम √3 और √3 से गुणा करेंगे। 3 गुणा 3, सॉरी यहाँ पे नीचे करेंगे, √3 गुणा √3 करें कितना आएगा 3, और 3 का भाग 12 में दिया कितना आएगा 4 वर्ग, तो 4 √3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। और वैसे भी आप इतना सा देख सकते हो यहाँ पे कि इसमें सॉरी ये परिगत जो भी ये इसके बारे में क्लियर नहीं बोला कि ये अंदर का व्रत है या बाहर का है, जबकि इसमें फॉर्मूला तो यही लगेगा, तो ये आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ यानी कि बाद में जो भी होगा, यानी कि ये तो परिवर्त होगा, गत है तो कुछ ना कुछ इसमें इश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन संख्याओं का महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त के बीच का अनुपात क्या है जिनका लघुत्तम यानी कि LCM कितना है, 48 है, और गुणनफल यानी कि गुणनफल कितना है, 384। 48 का भाग 384 में दिया तो कितनी बार गया, 8 बार गया, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा क्या आ गया, HCF। अब आप देखिए जब LCM हमारे पास कितना है, 48 है, LCM और HCF कितना है, 8, तो इनके बीच का अनुपात पूछा है, 8 एकम 8 और 8 6 48। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट क्वेश्चन को समझना थोड़ा जरूरी है। देखिए थोड़ा जगह कम पड़ेगी, बट कोई ना, आप मैनेज कर लेना। देखो यहाँ पे बोला है कि ई से कूलर की बिक्री में से आता है, यानी कि कुल राजस्व का प्रतिशत ज्ञात करें जो दुकान ई से कूलर की बिक्री से आता है। यानी कि आपसे इसके बारे में पूछा है अभी तक तो कि AC, कूलर और पंखा तीनों की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5, 1 और 4। इनका योग करूँगा तो कितना आएगा 10, और 10 के बराबर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4000। 10 के बराबर की वैल्यू यदि 4000 दे रखी है तो 1 बराबर कितना है, 400, और 1 बराबर यदि 400 है तो 5 बराबर कितना आएगा, 4 पंजे 20, यानी कि AC की वैल्यू कितनी आएगी, 2000, और कूलर की कितनी आएगी, 4 एकम 4, यानी कि एक ही अनुपात, कूलर का तो मान एक ही है, और पंखे का कितना आएगा, 1600। चलो ये हमारी पहली लाइन क्लियर हुई। आगे क्या दिया गया है, यदि मान ले कि दुकान ई से, हाँ यहाँ पे ई के कूलर की बिक्री के बारे में पूछा है, तो कूलर की बिक्री कितनी है, 400 है, और गुणा किससे करूँगा मैं, 8000 से, क्योंकि यहाँ पे ओवर यानी कि विक्रय मूल्य प्रति यूनिट यानी कि कुल यूनिट है किसके, कूलर के, ये है 8, जबकि यहाँ पे थे कितने, 400। ये कूलर और AC की क्या थी, कुल वस्तुओं की संख्या थी, ठीक है। अब यानी कि इस कंडीशन में हमने ये किया, तो यानी कि इनका गुणा करेंगे उससे नीचे, यानी कि ये लाइन तो हमारी हो गई पूरी। आगे क्या दिया गया है, यदि मान ले कि दुकान ई से, यानी कि ये तो हमारी ये लाइन पूरी हुई है। आगे क्या दे रखा है, यदि मान ले कि दुकान ई से सभी वस्तुएं बेची जाती है। सभी वस्तुओं का मतलब यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि AC का 2000 है, कूलर का 400 है, और पंखे का कितना है, 1600 है। 2000 का गुणा किससे करूँगा मैं, यानी कि यहाँ पे किससे करूँगा, ये AC का किससे है, देखो AC का गुणा इससे करूँगा 2000 का, कूलर का गुणा किससे करूँगा, 8000 से। तो यानी कि करके देख लो, 2000 गुणा किससे किया, सब, क्योंकि यहाँ पे और ऑल ऑफ आएगा पूरा, हाँ कैलकुलेशन है, पर देखो इतना ईजी भी है, देखो ठीक है। गुणा किससे करूँगा मैं, 2000 से, क्योंकि ये AC की वैल्यू है। 1 2 3 4 5, जीरो हटा दी, 5 दूनी 10, हाथ से 1 बच गया, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3, हाथ से 1 बच गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 1 कितना गया, 5। ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, AC की। चलो ये भी क्लियर हुआ। आगे क्या दिया गया है, कूलर की देख लो, कूलर की यानी कि 800 का गुणा किससे करूँ, 8000 का गुणा किससे करूँगा, 400 से, कितना आएगा 32, 1 2 3 4 5 जीरो आ गए, ठीक है ये भी फ्री हुआ। आगे देखो, अब यानी कि ये पंखे का देखो, पंखे का कितना है, 1600, यानी कि 12200 का गुणा किससे करूँगा, 1600 से, भाई इसी से करूँ ना, 4 जीरो पहले हटा दो, 16 दूना 32, हासिल 3, 16 दूना 32 और 3 कितना आ गया, 35, हासिल 3, 16 कम 16 और 3 कितना आ गया, 19। इनको भी रख दो, यानी कि तीनों का योग करना है, 5 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो आ गए अपनी जगह। आगे यानी कि हाँ, यानी कि इसमें कुछ कैलकुलेशन में यानी कि हमने कुछ कर दिया, यानी कि 16 दूना 32, हाँ 2 भी तो था ना, इसमें 2 भी ऐड था, और जीरो कितनी थी, 4। अब उसके बाद में हमने 2 रख दिया, 5 और 2 कितना लग दिया, 7, 9 3 12 और 3 कितना गया, 15 का 5, हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 कितना गया, 7। यानी कि टोटल ऑफ कितनी आ गई, 75 72 1 2 3 4। और पूछा किस में है, प्रतिशत में, तो गुणा किससे करेंगे, 100 से कर देंगे हम। ये 2 जीरो इससे कट गया, 2 जीरो ये कट गया इससे, ठीक है। 8 का गुणा 4 से करूँगा तो 800 कितना गया, 32, 2 और 1 कितने, 3 जीरो आ गए, यानी कि 32,000 तो ऊपर आ गए हमारे पास, नीचे कितना है, 7572।
अब तो क्वेश्चन इतना ईजी हो गया कि आपको समझ में कन्फर्म ही आ जाएगा। देखो देखो कैलकुलेशन है, आप क्लियर देख लेना और किसी टीचर का भी देख लेना, अपना भी देख लेना कि इनकी यहाँ पे मैं हाँ किसी से कंपेयर नहीं कर रही कि हाँ सब अच्छा पढ़ाते हैं, बट जो एक्सप्लेन करने का तरीका है कि आपको यानी कि मैं इतना क्लियरली खुल रहा हूँ कि आपको समस्या नहीं है। देखो 4 से कटूंगा तो 4 उनटे 32 यानी कि ऊपर कितना गया 8,000। 4 से कटूंगा तो 4 एकम 4, 4 उनटे 32, 3 बच गया, 4 नाम 36, 37 1 बच गया, 4 3 12, ये आ गया हमारे पास। अब 18 का गुणा यदि 5 बोले तो 18 5 90, 9,000 हो गया। 18 4 72 यानी कि 4 पर गया, और उसके बाद में तो आपको पता है कन्फर्म पॉइंट ही आएगा। पॉइंट आएगा तो आपकी आप समझ गए कि यानी कि 4% यानी कि से कम तो है नहीं, ज़्यादा ही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2, और बाकी आप काट के देख लेना, हमारा आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उसमें क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन हार्ड भी है, इजी भी है, सब तरीके के क्वेश्चन है। एस से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्ति S3 कितने हैं 400, बस उतारना ही है, इतने इजी क्वेश्चन। देखो व्यक्तियों की संख्या राज्य S4 यानी कि S4 राज्य के बारे में पूछा है, S4 राज्य में कितने हैं 500, भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या के बीच में अनुपात कितने का, बस इतना इजी है। 0 से 0 कर गया, कितना बच गया 4:5। ऑप्शन नंबर 1 हमारा कहेंगे राइट आंसर। बताओ इतना इजीली हमको आंसर मिला है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन छात्रों की संख्या कितनी है जिनके कुल प्राप्त प्रतिशत 3 अंक 80% से अधिक है। यानी कि इनमें से हमको देखना है कि वो विद्यार्थी यानी कि विद्यार्थियों के बारे में A B C D ये दे रखा है, तो जिनमें कुल प्रतिशत का अंक कितना है 80% से अधिक। देखो इस समय आप देखो क्या 80% से कम है क्या, नहीं है, एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा देखो इसमें भी हमारा 80% से कम नहीं है, दूसरा ये हो गया। इसमें देखो कि 80 ये तो है, बट ये 65 और 70 यानी कि ये इसने काम बिगाड़ दिया, ये कम है 80 से, तो ये हो गया। क्योंकि आपको पता है कि एक 100 विषय 100 नंबर का आता है तो 80 ला रहा है, 80 ला रहा है, जबकि यहाँ पे 65 आ गया, 70 आ गया, ठीक है भाई। पूरे टोटल को जोड़ के हो जाए तो ठीक है, वो भी चलेगा। आगे देखो 85 80 82 75, इसमें ओनली 5 कम है, बाकी सब सही है, तो 5 कम है तो 5 इसको दे दो, तो यानी कि ये भी हो जाएगा। यानी कि आवर ऑल ऑफ 80% बननी चाहिए उसकी, भाई बन जाएगी। यहाँ पे 5 देंगे उल्टा 2 और बाकी बचा, ठीक है। इसमें 75 आ गया, जबकि यहाँ पे 85 और 80, यानी कि यहाँ पे 1 5 तो इधर दे दिया, बट इसको नहीं मिलेगा, ये भी कैंसिल। आगे देखो ये तो बिल्कुल ही, इसमें तो 80% से अधिक है। कितने हैं 1 2 3 4, उन छात्रों की संख्या यानी कि छात्र कितने हैं 4, कौन कौन A B, आगे कौन कौन सा है D और F, ये छात्रों के प्रतिशत किससे ज़्यादा है 80 से ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है कि साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 60 डिग्री। देखो साइन इक्वल कोस, ये आपको पता भी होगा कि यानी कि 30 और 60 का योग आपको पता है कितना होगा 90, तो यानी कि 40 और 50 का योग कितना होगा 90, और फिर 50 और 40 का योग कितना होगा 90, तो यानी कि 1/1 हो जाएगा ये, तो इसीलिए हमारा आंसर कितना आएगा 1 आएगा। यानी कि इसमें तो आपको ओनली 1/1 से ही हो जाएगा बात ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABC एक कार्य को अलग अलग क्रम से 10 20 और 40 दिन में पूरा करते हैं, बिल्कुल सही है। तो क्या लेंगे एलसीएम कितना आएगा 40, 10 चौक 40, 20 दूना 40 और 40 एकम 40। इस क्वेश्चन में यानी कि आपने एक चीज़ देखी होगी कि यानी कि हर चीज़ का रेशियो यानी कि 30 और 60, इनका योग कितना है 90 है, साइन 30 का और इनका, और साइन 40 का और 50 का योग कितना है 90 है, तो यानी कि इसी तरह आपको 90 डिग्री का एंगल बना के आपको देखना, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। आगे के अंदर है, यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन B और C दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। देखो ए आपके पहले दिन कार्य करता है, दूसरे दिन भी कौन करेगा ए ही करेगा, ठीक है, पहला दिन दूसरा दिन, जबकि तीसरे दिन B और C यानी कि 4 और 2 6 और 1 से कितना 7, यानी कि 3 दिन, 4 और 4 8 और 7 कितना है 15, 3 दिन में कितना कार्य हो रहा है 15 कार्य, जबकि कार्य कितना है 40 कार्य है। 3 दिन में यदि 15 कार्य तो 15 दूना 30, कितना 2, जबकि यहाँ पे 3 दिन में तो 3 का गुणा 6 से कितना है 6 दिन, तो ये हो गया। जबकि यानी कि 15 दूना 30, अभी भी कार्य कितना बच रहा है 10, फिर वापस 4 काम करेगा तो अब कितना हो गया 7, तो अभी फिर 6 बचा, यानी कि इसमें से 4 मैच करेगा तो 6 कार्य बचा, फिर 4 करेगा तो कितना आएगा 8 दिन हो गए। अब कितना बचेगा 2 कार्य, तो ये 6 और 2 कितना आएगा 8, 8 सही, ऊपर कितना बच रहा है 2, और अब की बार तीनों मिलकर करेंगे तीसरे दिन तो 2/7, क्योंकि 8 सही 2/7 दिन में ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओ इस वृत्त का केंद्र है, बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को क्यों पर स्पर्श करती है। देखो ओ एक वृत्त का केंद्र है, तो खैर वो तो होता ही है वैसे केंद्र, तो देखिए हाँ ओ एक वृत्त का क्या है केंद्र है, ठीक। बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा क्यों पर स्पर्श करती है, बिंदु P पर स्पर्श की गई रेखा क्यों पर स्पर्श करती है, ठीक है। P और क्यों
24 सेंटीमीटर है, यानी कि इनकी वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर, किसकी, पी और क्यू की। ओ और क्यू की वैल्यू कितनी है 10 है, और क्यू की है क्या, हाँ, इनकी वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक है। ओ और पी की वैल्यू पूछी है आपसे, तो आप एक सोचिए थोड़ा सा, यहाँ पे अनुपात काटूंगा कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा 12, तो 5, 12 और 13 आपने देखा होगा एक भाई 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट बनता है, आपको पता है। तो 5, 12, 13 है, तो यहाँ पे 13 आंसर आ रहा है, ये हमारा राइट हो गया। बट जब भाई इसका 5 का दोगुना 10 है और 12 का दोगुना 24 है, तो 13 का दोगुना 26 ही तो आना चाहिए ना आंसर तो, जबकि यहाँ पे 13 आ रहा है। बट कोई ना, यदि एग्जामिनर ही मान रहा है, हाँ, इसके नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे यदि आपने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1.6 3.6 के बीच का मध्य अनुपात, यानी कि 1.6 अनुपात x समानुपात x अनुपात 3.6, दोनों का गुणा करूंगा, x गुणा x किया तो क्या आ गया x स्क्वायर बराबर 1.6 गुणा 3.6, x की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो इनके ऊपर क्या लगाऊंगा, रूट लगाऊंगा, 0.4 मल्टीप्लाई 6 6 36.6, क्योंकि आपको पता है ये 4 का और ये 6 का वर्ग है, 6 चौका कितना आएगा 24, क्या आएगा पॉइंटों में, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 24, जो भी किस में आई है पॉइंटों में आई है, ठीक है। ये हमारे पास पहले का आया है इसका, ठीक है, तो इसको हटाते हैं। दूसरे में क्या पूछा है, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू आ गई, पहले का अनुपात आ गया कितना 0.24, दूसरे में पूछा है 0.24 को, हाँ, हम 24/10 भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो तो वही बात है। 5 और 8 का 5 अनुपात 8 के तृतीय अनुपात, यानी कि 8 समानुपात, फिर वो 8 आएगा, क्योंकि तृतीय अनुपात पूछा है तो ये आता है अनुपात x, 8 64, 5 गुणा x किया तो कितना आएगा 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 64/5 का अनुपात कितना है, तो यानी कि इन दोनों के बीच में अनुपात पूछा है, तो 5 दूनी 10, 2 बार गया, 2 का भाग 24 में दिया तो कितना गया 12, इधर कितना है 64, 12 अनुपात 64 के बीच में निकालना है, ओनली कुछ नहीं करना। किससे कटेगा 4 से, 4 दिया 12, 4 एकम 4, 4 3 24, 3:16, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमको ओनली वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना। देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2 है, गुणा कोस 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वही कितना है 1/2 है, कोस 60 डिग्री वैल्यू आगे है माइनस कोस 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी है √3/2 है, और हमारे पास पूछा है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2, और किससे है मल्टीप्लाई से है, ठीक है। यहाँ पे 1/4 आ गया माइनस √3 गुणा कितना गया √3 और 2 दूनी 4। अब तो आप करके देखिए, 4 4 एकम 4, यानी कि कितना बच गया, 1 बच गया -3, यानी कि कितना आ गया 2 माइनस का बटा 4, कितना आ गया 1/2, किसके हैं माइनस के। अब आप देख लो कि 1/2 इसमें से किन में मैच हो रहा है, क्या साइन 30 कोस 30 की वैल्यू 1/2 है, तो बिल्कुल कोस 30 की वैल्यू आपको पता है कि √3/2 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 नहीं है, 2 है, जबकि यहाँ पे माइनस भी है, तो माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है। देखो 100 रुपये माना कि वस्तु का क्रय मूल्य जो भी है विक्रम अंकित मूल्य है, 10% की छूट का मतलब कितना गया 9/10, 20% का मतलब कितना आ गया 1/5, यानी कि कितना आ गया 4/5, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 आ गया, 9 चौक 36 और 36 दूना 72, यानी कि छूट के बाद में कितना आ गया 72, ये हमारा क्या आ गया विक्रय मूल्य, जबकि विक्रय मूल्य यहाँ पे 44% का लाभ है, तो कितना आ गया 144 भाई 72, ये हमारे पास विक्रय मूल्य है, जबकि यहाँ पे कितना है 144, 72 बराबर 144 है, तो 1 बराबर कितना गया 2। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है, यानी कि 15% की छूट पर, यानी कि 85 पर, तो यानी कि 1 बराबर 2 है, तो 85 का गुणा किससे करूंगा 2 से, 5 दूनी 10 आंसर 1, 8 दूनी 16 और कितना गया 17, 100 रुपये बेचता है, तो शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा, 100 रुपये कर मूल्य है 170 में बेच रहा है, लाभ प्रतिशत कितना होगा 70%। भाई 100 रुपये में खरीद के 15% की यदि छूट दी तो कितने बेचेगा 85 में बेचेगा, तो यानी कि 85 में नहीं बेच के, यहाँ पे 1 बराबर 2 है, तो 85 बराबर कितना गया 170, 100 में खरीदा 170 में बेचा, कितने का लाभ हुआ 70% का, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि समरूप त्रिभुज ABC, ये क्या है समरूप है कौन सा ABC और DEF, ये समरूप है, इनका जो क्षेत्रफल है एरिया का वो अनुपात कितना है, यानी कि x² और y², यानी कि
बी सी का एरिया ये है और डी ई एफ का एरिया ये है, ठीक है। ए बी सी का एक्स स्क्वायर है और बी डी ई सी का डी ई एफ का कितना है वाई स्क्वायर, ठीक है। ई एफ की वैल्यू कितनी है, ए है, यानी कि ये हमारे पास ई एफ की वैल्यू कितनी है, ए है, और वैल्यू किसकी पूछी है, बी सी की, यानी कि इसका मान हमने क्या मान लिया, एक्स, यानी कि इसकी हमसे वैल्यू पूछी है। अब यदि ये हमारे पास ए बी सी का एरिया तो ये है एक्स स्क्वायर और डी ई एफ का एरिया कितना है वाई स्क्वायर, तो यदि एरिया से पहले हमारे पास वो संख्या भी तो होगी, क्या है, एक्स और वाई, यानी कि ये वैल्यू होगी, उनका मान होगा, जब जाके उनका स्क्वायर हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए वैल्यू है और ए के बराबर में, यानी कि ये किसका है, वाई का, यानी कि इसकी ए की वैल्यू क्या दे रखी है, वाई है, यानी कि ए का एरिया है। भाई इसका एरिया कितना है, वाई है, तो इसका एरिया कितना है, वाई, ठीक है। आगे है, सॉरी यहाँ पे 4 लिख दिया मैंने, वाई है, ठीक है। ए बटा वाई है, जबकि जिसकी वैल्यू पूछी है उससे हम गुणा करते हैं। पूछा किसका मान है, बी सी का, हमने क्या मान लिया, एक्स, तो गुणा किससे करूँगा, एक्स से, तो ए गुणा एक्स के तो क्या आ गया, ए एक्स बटा नीचे क्या है, वाई। देखो ये इसके बराबर की वैल्यू है, हाँ स्क्वायर में जाने के बाद में हमको ए स्क्वायर करना पड़ता है और यहाँ पे वाई स्क्वायर, बट यहाँ पे सिंगल संख्या में आना जरूरी है। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1, ए एक्स बटा वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलते हुए एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करता है। भाई एसएससी नहीं, कोई से भी एग्जाम देख लो, आज के टाइम पे जो नाव धारा का क्वेश्चन आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखो, नाव को प्रवाह की दिशा में चलते हुए एक निश्चित दूरी में 9 घंटे में तय करता है, यानी कि समय है हमारे पास, ये टाइम की, चलो समय से नहीं, यानी कि मैं टी से दर्शा रहा हूँ, कितना है, 9 आवर एक आदमी, और बोला क्या है, नाव को प्रवाह की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में, जबकि प्रवाह के विपरीत दिशा में नाव चलते हुए समान दूरी को तय करने में 18 घंटे का, यानी कि 18 घंटे का समय लगता है। अनुपात में जाऊँगा तो यहाँ पे 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, यानी कि टाइम का अनुपात कितना आ गया, 1:9, और समय का अनुपात यदि 1:2 है और दूरी यदि समान है तो स्पीड यानी कि चाल का अनुपात कितना आएगा, 2:1, यानी कि इसका समय का उल्टा क्या आ जाएगा, चाल हो जाएगा, ठीक है। समय की उल्टी हमारी क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमने माना कि वह दूरी मैंने क्या मान ली, एक्स बटा, यहाँ पे गया जब और ये आया जब। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि यदि जाएगा तो शांत जल में जाएगा, तो यानी कि धारा के विपरीत तो होगा नहीं, हो तो शांत जल में यानी कि धारा की दिशा में, तो 2 और 1 कितना आएगा, 3, और 3 का आधा कितना आएगा, 1.5। अब इस कंडीशन में हमको सबसे पहले निकालना ये है कि दूरी कितनी है, तो मैंने माना कि दूरी के मान ली x, गया जब किस चाल से है, 2 की चाल से है, प्लस आया जब वही x दूरी है, आया किस चाल से, 1 से है, बराबर हमारे पास 9 और 18 कितना आ गया, 27, यानी कि टोटल आपको डिस्टेंस, यानी कि ये आ गया, हमारी डिस्टेंस भी आ गया 9 और 18, क्योंकि टाइम है, इसके उल्टे क्या होती है, डिस्टेंस होती है। इनका एलसीएम कितना है, 2, यहाँ पे x प्लस 2x बराबर कितना है, 27 है, 2x और x कितना है, 3x बटे कितना है, 2 है, बराबर में कितना है, 27 है, 3 का भाग 27 में दे कितना है, 9, और 9 दूनी कितना है, 18, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितने है, 18, और x हमने क्या मानी, दूरी, क्योंकि ये हमारे पास क्लियर होना जरूरी है कि दूरी है कितनी हो, तो दूरी हमारे पास कितनी आएगी, 18 आ गई, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, 18 जो भी दूरी है, क्योंकि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, दूरी की वैल्यू आ गई। अब पूछा क्या है, शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग, समान दूरी का मतलब जो दूरी है ना कितनी, 18, इसका 3/5 भाग तक नाव चलने में उसे कितने घंटे का समय लेगा। ये दूरी तय करने में नाव की स्पीड कितनी है, तो आपको पता है कि जब यहाँ पे टोटल 2 है, इन दोनों का योग कितना करूँगा, 3 होगा, तो 3 का आधा कितना होगा, 1.5, ये तो किसकी होगी, नाव की हो गई, और धारा की यानी कि 2 करना है, तो यानी कि 0.5 किसकी आगे, धारा की। तो भाई नाव की चाल की बात कर रहा है, 1.5 तो नाव की आ गई, और धारा की कितने आगे, 0.5, तो यानी कि इसके बटे में क्या करूँगा, 1.5, ठीक है। करना कुछ भी नहीं है, देखो 18 मल्टीप्लाई 3/5 बराबर 1.5/10, क्योंकि इस पॉइंट को 18 दिया इसलिए मैंने 10 लगा दिया, 5 दूनी 10, 2 बार कर दिया, 3 पंजे 15, 5 बार कर दिया, 18 दूना 36, और 36 का भाग यदि 5 में, क्योंकि 5 बच रहा है ना, तो 5 का भाग दिया, 5 7 35, 1 बच गया, 5 दूनी 10, तो भाई साहब समय कितना लगेगा दोस्तों, 7.2 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या गया, राइट आंसर। इससे बढ़िया एक्सप्लेन करने का कोई तरीका नहीं है। देखो आपको थोड़ा सा ये भी समझ से रहेगा 27 कहाँ से आया, भाई टाइम का उल्टा क्या होता है, डिस्टेंस होता है, स्पीड और डिस्टेंस, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा 27 डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
जबकि डिस्टेंस रियलिटी में थी कितनी, 18 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में एक छात्र में 25 छात्रों के अंकों का औसत कितना है, 19। कितने का, 25 का। टोटल निकालूंगा, अंक निकालूंगा, 25 में 225, हासिल लगी 22, 25 से कम 25 और 22 कितना आ गया हमारे पास, 47, यानी कि 475 हमारे पास। 25 और 25 से कम 25 और 22 कितना आ गया, 47, 475 हमारे पास। यहाँ तक क्वेश्चन पूरा हो गया। टोटल अंकों की संख्या कितनी आ गई, 475। आगे क्या दे रखा है, बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि दो छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय 18 और 19 यानी कि ये लेने थे, जबकि ये ले लिए। तो इसमें ज़्यादा कितना ले लिया, 4 तो इसमें ले लिया भाई, 14 था 18 हो गया, 4 तो इसमें ज़्यादा ले लिया, ठीक है। 15 था 19 ले लिया, 4 इसमें ज़्यादा ले लिया, कि टोटल कितना ज़्यादा ले लिया, 8। अब 475 में यदि 8 माइनस करूँ तो कितना आ गया, 467। तो कक्षा का नया वास्तविक औसत अंक कितना है, तो कक्षा में छात्र तो कितने हैं, 25 है। 25 से कम 25, एक बार गया। अब कितना बच गया हमारे पास, 25 और 10 35, 45 यानी कि कितना आ गया, 21। आगे कितना है, 7, 25 घंटे 200, 8 बार गया। अब कितना बच गया, 17, जीरो उतारूंगा, 25 का 150। अब कितना बच गया, 20 बच गया, 25 घंटे 200, 18.68। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ, कि x एक ऋणात्मक संख्या इस प्रकार है कि k प्लस 1/, हाँ k प्लस, यदि आप 1/k करोगे तो बराबर में कितना है, -2। कैसे कि इस माइनस को 1 को नीचे ले जाऊँ, यानी कि यहाँ पे रखूँगा तो नीचे क्या आ जाएगा, प्लस में पहुँच जाएगा, ठीक है, घात नहीं होगी, ठीक है। तो k प्लस 1/k की वैल्यू यदि -2 है, तो आप देखो यदि मैं k की वैल्यू क्या मानूँ, तो k की वैल्यू यदि मैंने 1 मानी तो 1 प्लस 1/-k, क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू मैंने -1 -1 गुणा -1 क्या गया, 1 आ गया, और 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 बटे में माइनस का 1 का भाग दिया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो बिल्कुल हमारे पास ये भी फिक्स हो गया कि k की वैल्यू मैंने कितनी मान ली, -1। चलो इतना समझाने के बाद में मैं इसको हटाता हूँ, ठीक। अब देखो, यदि मैं हर जगह -k की वैल्यू रखूँ, -1 की रखूँ, तो यहाँ पे मैंने रखा तो क्या आ गया, 1 प्लस 4 गुणा माइनस का किया, क्या आ गया, -4 आ गया, ठीक, गुणा -2। आप करो 4 में से 2 गया तो कितना बच गया, 2, 2 प्लस 1 कितना गया, 3 बटे, यहाँ पे 1 प्लस -1 प्लस -5, -1 और -5 यानी कि कितना आ गया हमारे पास। देखो इसको आप वैसे ही समझ लो, देखो हाँ, वैसे तो यहाँ पे 2 है, हमने k की वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ पे इसकी जगह रखें तो क्या आ गया, 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 4 गुणा -k क्या आ गया, -4, यानी -4 आ गया, -2, -4 और -2 कितना आ गया, -6 प्लस का 1, -6 में से यदि प्लस का 1 गया तो कितना बच गया, -5 बच गया। ये तो हमारा ऊपर का सॉल्यूशन हुआ, नीचे का देखिए 1 बच गया, ठीक है, प्लस -1 और -5, -1 और प्लस का 1 आपस में कट गए, कितने बच गए, -5, -5 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8127 को 8 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। देखो 8 की भाजकता का नियम है कि 8, 1, 2, 7, ना कि पूरी संख्या से अड़ने से कोई फायदा नहीं है, लास्ट की 3 संख्या की, क्योंकि 8 की भाजकता का नियम है 8 एकम 8, 1 बच गया, सॉरी 8 से भाग देने पर शेष कितना, हाँ 1 बच गया, सॉरी 8 एकम 8 4 बच गया, आगे कितना है 7, 8 × 5 = 40, अब कितने हैं 47, कितना बच गया 7। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर। इसको भी नहीं देखने की जरूरत है, राइट आंसर कितना आ गया 7, यानी कि 7 शेष बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को, देखो पूरी गोले का आयतन है 4/3 πr², जो कि अर्धगोले का कितना है, वही 4 का आधा करूँगा क्या, 2/3, पाई की वैल्यू कितनी है, पाई r³ यानी कि r की वैल्यू कितनी है, 64, क्योंकि r की वैल्यू यदि 4 है तो 4 का 3 बार क्यूब होगा, कितना आएगा 64 बराबर 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले। देखो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले का गोले को, तो ये गोले को ये पिघला दिया, ठीक है, यानी कि पूरे गोले का तो 4/3 है, तो अर्धगोले का कितना आ गया, 2/3 आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे पाई की वैल्यू रखी नहीं है, हमने पाई लिखा है, गुणा 4 का क्यूब कितना आ गया 64 बराबर 1/3, यानी कि ये हमारे पास लंबवर्तीय शंकु को ढाला गया, यानी कि शंकु का आयतन है 1/3 पाई, और आगे क्या है हमारा r²h, ठीक है, h की वैल्यू कितनी है 72 है, ठीक है। अब इजीली यानी कि पाई से पाई कट गया, इजीली का तो कोई समस्या नहीं है, 8 × 64 और 8 नाम 72 कट गया, 3 का भाग 9 में दिया तो कितना आ गया 3 आ गया, चलो ये तो बच गया, इधर तो ओनली r² और 3 बचा है, ठीक है। इधर देखो 8 में कितना आ गया 16 बटे में कितना है 3,
बराबर में इधर कितना है 3r², 3 ते कितना है 9, यानी कि 16/9 और कितना है r²। स्क्वायर को मैं इसके ऊपर ले जाऊँगा, रूट लगा दिया। r बराबर कितना है 4/3, क्योंकि ये तो 4 का है, ये 3 का है। 4 में यदि 3 का भाग दिया तो 3 एकम 3, अब कितना बच गया 1, आगे 0 करूँगा। 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 1.333 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, मैं आपको एक क्वेश्चन के लिए बोला था शुरू में कि क्वेश्चन को देखिए, आप स्वयं देखना। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। ठीक, मान लो उस व्यक्ति की राशि कितनी है 100 रुपये है, 25% वार्षिक साधारण ब्याज की। 100 रुपये पे 25% का मतलब कितना आ गया 25/100। 100 से 100 कट गया, कितना है 25 रुपये 1 साल का ब्याज था, जबकि मूलधन हमारा कितना था 100 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना लगा 25, तो 6 साल का ब्याज कितना लगेगा 6 साल का 25 का कितना आएगा 150, 6 साल का ब्याज हो गया। जबकि भाई यहाँ पे उधार दी गई राशि 360 रुपये अधिक हो जाती है, तो 6 साल का ब्याज कितना लगा 360। तो उधार दी गई राशि यानी कि 100 की वैल्यू पूछी है भाई, उधार दी गई राशि हमने 100 मानी है। 0 से 0 कर गया, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 3 बार कर गया। 360 में 3 का भाग दिया तो कितना 12 या 36, 120 आ गया। 120 गुणा 2 किया तो कितना आएगा 240, यानी कि जो उधार दी गई है वो राशि वो कितनी है 240 है। अब यानी कि देखो एग्जामिनर है हो जाती है कोई क्वेश्चन में गलती, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यदि टीचर यदि बाद में एक्सप्लेन करने में भी यदि आपको समस्या दे रहे हैं तो भाई उनसे बड़ी कोई गलती नहीं है बात ही। एक्सप्लेन करता हूँ आपको, हमारे हिसाब से आंसर कितना है 240 है। अब भी आपको डाउट, हाँ मेरी तरफ से आपको डाउट होगा कि ऐसे कैसे आ जाएगा, जब ऑप्शन है 217। देखो मैंने आंसर कितना मान लिया 240, तो क्वेश्चन भाई क्वेश्चन के तरीके से है और आंसर जैसे है वैसे आएगा। कितना है 240। ये हमारा मूलधन है, 25% की दर है, तो 25% का मतलब कितना लिख दिया मैंने 25/100। ठीक है, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, काटने में कोई समस्या नहीं है। 4 का भाग यदि 240 में दूंगा तो कितना आएगा 60, और 60 गुणा 1 करूँगा तो कितना आएगा 60। जो हमारे पास 25% वार्षिक दर थी, तो यानी कि 1 साल की दर थी। 1 साल में ब्याज कितना मिला 60 रुपये, और 1 साल में ब्याज यदि 60 रुपये मिला तो समय कितने साल है 6 वर्ष, तो 6 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा 6 6 36, 360 रुपये मिलेगा। क्या बात सही है, क्या 360 ही मिल रहा है क्या? बिल्कुल ये आंसर हमारा गलत है। आंसर कितना होना चाहिए 240। फिर देखिए आपको अभी भी कुछ लग रहा होगा तो कोई ना, मैं 720 मान के भी कर रहा हूँ। 720 रुपये है, 25% का मतलब कितना लिखा मैंने 1/4। 4 का भाग दिया तो कितना 18 चौक 72, 180 गुणा 1 किया तो कितना 180 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना मिला 180 रुपये, तो 1 साल का ब्याज यदि 180 रुपये है तो 6 साल का कितना मिलेगा 18 108, 1180, तो 1080, क्योंकि ब्याज तो कितना मिलना चाहिए 360। बताओ आपके सामने है, आंसर कितना आएगा 240। गलत नहीं बताया जाएगा, चाहे भले ही टाइम लगा दिया जाए, बट आपको गलत बिल्कुल इन्फॉर्मेशन गलत नहीं मिलेगी। बात इसी क्वेश्चन के बारे में है कि हाँ यदि एग्जाम में गलत कर देते हो सकता है गलती गलत है, बट यदि अभी एक्सप्लेन के बाद में गलती है तो गलत है। देखो केरल द्वारा स्टील के उत्पादन में, केरल का देखो पहले तो केरल का सिंबल कौन सा है, पीला, तो पीले में कितना है 200। ठीक है, ठीक है। के अनुसार केंद्रीय कोण क्या है, यानी कि यहाँ पे आपको पता है कि टोटल कितने में से है 360 डिग्री में से है, जबकि ओवरऑल इनके योग करूँगा तो 6 और 8 14 और 4 कितना आ गया 18 और 2 20, 2 जीरो तो पहले था ही, 2 आ गया, 2 1 3 4 2 6 2 8 2 10, 1000 आ गया। 1000 पे गणना करनी है, 2 जीरो से 2 जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 36 गुना 72 कितने डिग्री आ गया 72 डिग्री। क्योंकि आपको पता है कि 200 किस में से निकालना है 360 में से, बटा किस में से टोटल कितना है 1000, भाई 200 किस में से है 1000 में से, किस में से निकालना है 360 में से, बस आगे कितना 72 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x + 1/x की वैल्यू कितनी है 5√2। x + 1/x की वैल्यू कितनी है 5√2। ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है, तो पहले हम x² + 1/x² की वैल्यू निकालेंगे, बाद में निकालेंगे। देखो ये तो आपको पता है क्या हो रहा है, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे ये पावर नीचे चल जाएगी तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगी, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि 1/x की पावर 4 कर दिया थी। इसकी पावर निकालूंगा तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, और 2 का कितना आ गया √2 को गुणा किया कितना आ गया 2 -2, 25 दूना 50 में से 2 माइनस किया कितना आ गया 48। भाई इतना टाइम नहीं है एग्जाम में है, मैं आपको खोल के बता रहा हूँ। देखो यदि x + 1/x की वैल्यू यदि 5√2 दे रखी है, तो यदि ये वैल्यू पूछी है तो हम क्या करते हैं a² - 2, a की वैल्यू कितनी है 5√2, इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 50, और 50 में से 2 माइनस करूँगा कितना आएगा 48, यानी कि ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू आई है x² + 1/x², जबकि हमको वैल्यू किसकी चाहिए x की पावर 4 + 1/x² की वैल्यू चाहिए। तो जब हमारे पास x² + 1/x² की वैल्यू कितनी दे रखी है 48, और वैल्यू पूछिए इसकी, तो क्या करेंगे 48 का भी स्क्वायर करेंगे, 48 गुणा 48 करेंगे तो 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चौका 32, 32 32 कितना है 64, और 6 कितना है 70 का 7 हासिल 7, और 4 चौका 16 और 7 कितना है 23, यानी कि इसकी वैल्यू निकालने पे बाद में कितना है 2304।
जबकि आपको पता है इसका भी हम स्क्वायर करेंगे तो वही कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2। ए की वैल्यू कितनी है 48, में से 2 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 2302 हमारा आंसर होगा, क्योंकि 48 का स्क्वायर माइनस 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आ गया राइट आंसर। हाँ थोड़ा सा स्पीड में है, बाकी एक्सप्लेन एक अच्छे तरीके से है जो आप देख रहे हो आपके सामने है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कि आपको क्वेश्चन गलत बता दीजिए, क्योंकि अब तो ये तो आपको ओनली देख रहे हो, एग्जाम तो दे चुके हो, तो अब आपको गलत बताइए तो गलत है ना, क्योंकि एग्जाम में गलती कर सकता है, पर यहाँ पे गलती नहीं हो सकती। देखो एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है 1200 रुपये, यदि लाभ प्रतिशत कितना है 15%। 15% का मतलब 15/100 करूँगा, 5 दिया 15 और 5 20 100, 20 रुपये में खरीदा, ये हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य, प्लस 3 का लाभ कितने में बेचा 23। क्वेश्चन में बोला है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितने का है 1200 का, जबकि यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितने का है 3 का है। 1200 के बराबर की वैल्यू कितनी है 3 है, तो पूछा क्या है विक्रय मूल्य 23 का मान पूछा, 3 चौक 12 कितना आ गया 400, जीरो जीरो तो आ ही गई, 23 चौक कितना आ गया 92, 9200 रुपये, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर आ गया। विक्रय मूल्य कितना आ गया 9200, इससे ईजी कोई मामला है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट का पूरा हो गया। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक है।